जय हिंद। आप लोगों के साथ जो डेली करंट अफेयर का प्रश्न है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पुस्तक निकाला गया है, तो जो 40 प्रायोरिटी सेट दिया गया है, 40 प्रायोरिटी सेट में आप इस वीडियो में फर्स्ट प्रायोरिटी सेट को देखेंगे, जो प्रश्न के साथ साथ उत्तर और उसका डिस्कशन इन हिंदी में देखेंगे। हिंदी में उनका डिस्कशन भी देखेंगे, प्रश्न और बहुत सारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का फुल पति वाले क्लास डेली होते रहेगा। तो आइए सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो रेड बटन है उसको घंटा को दबा दीजिएगा, बेल आइकन। आइए, निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। तो आइए देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, इस पोर्टल का उद्देश्य अदालत परिषद में अंगातुक प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पास बने होते हैं। आइए कुछ पोर्टल, महत्वपूर्ण पोर्टल देखेंगे और किसके द्वारा जारी किया गया है, जो एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो ई केयर पोर्टल, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चैंपियन 2.0 पोर्टल, जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। संचार साथी पोर्टल, जो केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आइए और देखते हैं हिम डाटा पोर्टल, जो हिमाचल प्रदेश द्वारा, हिम से हिमाचल प्रदेश याद कीजिएगा। प्रवाह पोर्टल, जो केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा। साथी मोबाइल ऐप्स, जो कृषि मंत्रालय द्वारा। साथी मोबाइल ऐप्स, जो कृषि मंत्रालय द्वारा। नगर सदो प्रतियोगिता पोर्टल, जो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। नगर से तो आप लोग के आवास, जो शहरी मामले के बारे में दिया गया। राइट टू रिपेयर पोर्टल, उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था और 28 जनवरी 1950 को कार्य शुरू हुआ था। स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि उसमें कार्यरत किया गया 28 जनवरी 1950 में। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो एच.जे. कन्हैया थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल 34 होते हैं। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो के विनोद चंद्रन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय द्वारा संस्थान जारी करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय आय की आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। जो भारत आय के आंकड़ा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होता है। भारत में वर्ष 2019 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आंकड़ा डेट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके पहले राष्ट्रीय आय के आंकड़ा जो सीओ जो स्थापना 2 मई 1991 को द्वारा जारी किया गया था। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSSO तथा CSO विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है। दो संख्या को मिलाकर एक राष्ट्रीय संख्या कार्यालय द्वारा स्थापित किया गया है, जो NSSO की स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जापान में किया जाएगा। जापान में। आइए खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। जो 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। 19वां खेल आयोजन की स्थापना जो 2022 और 23 में हंगसू चीन में हुआ था। 20वां एशियाई खेल 2026 में जो नागोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 24 में जो रियाद सऊदी अरब में होने वाला है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो 4 से
11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। यह VVI क्वेश्चन है जो अधिकांश क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो जो 1951 में। यह डेट उतना नहीं, 1951 मायने रखता है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन जो 1982 में नई दिल्ली में किया गया था। दूसरी बार भी नई दिल्ली में किया गया था। कब? 1982 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर हैं। तो आइए जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं बिहार के वर्तमान में कौन क्या है। जो राज्य देखेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो आइए, जो अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, राज्यपाल कल्याण त्रिविक्रम परनाइका है। त्रिपुरा जो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोड़िए, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन के कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त में अतिरिक्त निम्नलिखित में किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बांसबेरी, जो पश्चिम बंगाल में किया गया है। बांसबेरी पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो जो पश्चिम बंगाल में बांसबेरी नगर पालिका फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया है। जो इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ मेला 700 वर्ष पहले आयोजित हुआ था, लेकिन बिहार बाहरी आक्रमण से बंद हो गया था। 2022 में पुनः जीवित किया गया है। तो यह VVI क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप सभी बहुत 700 वर्ष पहले का था, तो इसे स्टार्ट किया गया है, तो पूछा जा सकता है। तो आइए, अन्य 4 कुंभ मेला के इस प्रकार हैं। जो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है, उज्जैन में जो शिल्प शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में जो गंगा नदी, प्रयागराज में जो गंगा यमुना के प्रमुख सरस्वती नदी के संगम पर किया जाता है। प्रयाग में 3 नदियों के संगम पर, जो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकत की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष निम्नलिखित में किस देश में मिला है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो चिली में मिला है। चिली में शाकाहारी बकत की चोंच वाले डायनासोर का अवशेष चिली में जो पैटागोनिया क्षेत्र में मिला है। यह अवशेष लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराना है। इस प्रकार के डायनासोर क्रेटेशियल काल के दौरान उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। डायनासोर पृथ्वी पर करीब 23 वर्ष साल पहले विकसित हुआ था। मीसोजोइक युग वस्तु मध्य जीवन का युग है। इसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। यह 250 से 65 मिलियन वर्ष तक चला था। जो चिली के बारे में देख देते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है। इनका मुद्रा पीसो है। राष्ट्रपति गैब्रियल बेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कार्बन सीमा संयोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया गया है। यूरोपीय संघ द्वारा, जो यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा संयोजन तंत्र विकसित किया गया है। यह एक कार्बोरोपण प्लान है। इसके तहत लोहा, इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम, विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन संघन उत्पादन 2026 तक लगाया जाने का प्रस्तावित है। यूरोपीय संघ की स्थापना जो 1958 ईस्वी में किया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो ब्रुसेल, बेल्जियम में है। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का प्रचलन 2002 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गीत प्रेस गोरखपुर को प्राप्त किया गया है। जो आइए देखते हैं, जो गीत प्रेस वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। साल 1923 में स्थापित गीत प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशों में एक है। गीत प्रेस में 14 भाषा में जो 41.7 करोड़ पुस्तक प्रकाशित कर चुका है। गीत प्रेस इस वर्ष अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाया है।
गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना जो 1995 में महात्मा गांधी के 125वें जयंती के अवसर पर मनाया गया था। वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार जो शेख मुजीबुद्दीन बांग्लादेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है, जो सन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ के गठन जो 1927 में किया गया था। आइए प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति को देख लेते हैं। पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ पहली महिला अध्यक्ष बनी है। शुभ्राकांत पांडा जो पीकी का अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो LIC के चेयरमैन हैं। शाही केबी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। उस्मान खुराना जो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत हैं। हंसराज गंगा हरियर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हैं। रोजर बीन जो BCCI का अध्यक्ष हैं। N चंद्रशेखरन जो एयर इंडिया के अध्यक्ष तथा टाटा संघ का अध्यक्ष हैं। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय नियुक्ति को देखें, यह अपने क्वेश्चन एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो क्लोज द क्रेप गैप था। तो आइए इनके बारे में विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि 2023 में विश्व कैंसर दिवस का क्लोज द क्रेप गैप था। विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आइए महत्वपूर्ण दिवस और तिथि को देखते हैं। जो विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पेस इसका थीम था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को मालूम होगा जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो हिंदी को जनमत भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा के महत्व को भूल ले। प्रवासीय जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ किसे बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो बीरा को बनाया गया है। बीरा को। तो आइए देखते हैं जो बीरा क्या था। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ जो बीरा को बनाया गया है, जो चीता को कहा जाता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। खेल देखेंगे, आयोजन देखेंगे, शुभारंभ जो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में जो ओडिशा में होगा, जो ओली इनका शुभारंभ। फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जो तंजूनी। फीफा अंडर 70 महिला कप जो भारत में ईव जो फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में जो कतर लाइव। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में होगा, जो मोगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में जो गुजरात में होगा, सावज। 22वां राष्ट्रीय खेल 2023 में बर्मिंघम जो पेरी बुल सांड को कहा जाता है। 44वें शतरंज ओलंपिक खेल 2022 का जो चेन्नई में हुआ था, थाम्बी छोटा भाई के नाम से शुभारंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MQ9 समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा, यह क्या था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मानव रहित हवाई वाहन है। MQ जो समाचार के सुर्खियों में रहा है, यह मानव रहित हवाई जहाज है। निम्नलिखित में किस देश के द्वारा भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मलेशिया देश के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश से कौन सा अभ्यास किया गया है, जो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। जो इस रो में देखेंगे सैन्य अभ्यास और देश देखेंगे और सेना, किस सेना के बीच हुआ है।
नसीम अल बहर जो भारत और ओमान के बीच हुआ है नौसेना के बीच। अस्ट्रा हिंद जो अस्ट्रा से मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान जो भारत थल सेना के बीच हुआ है। गरुण शक्ति जो भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है थल सेना के बीच हुआ है। सिम्बेक्स जो भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच हुआ है। टाइगर ट्राइब जो टाइगर ट्राइब आपका भारत अमेरिका के बीच नौसेना के बीच हुआ है। तरकस जो भारत और अमेरिका के बीच थल सेना के बीच हुआ है। टाइगर शार्क जो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है। टाइगर शार्क जो भारत बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है नौसेना के बीच। अग्नि वायर जो भारत और सिंगापुर जो नौसेना के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन जो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। जो पुरुष T20 विश्व कप का जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु 2024 में जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में 2026 जो भारत और श्रीलंका में पूछा हुआ है यही था 2026 वाला। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। 2030 में इंग्लैंड और आयरलैंड स्कॉटलैंड में 3 देशों मिलकर कराएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। तो यह परीक्षा संगम पोर्टल क्या है? तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं यह क्यों सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। जो परीक्षा संगम पोर्टल जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस रो में पोर्टल देखेंगे, जारी करता देखेंगे। जो युवा संगम पोर्टल जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अमर सरकार पोर्टल जो त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया गया है। समर्थ ही गवर्नेंस पोर्टल जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कैपी ई आवास पोर्टल जो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल देखें, जारी करता देखें, यह एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में क्या करने की प्रस्तावित किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो केरलम करने का प्रस्तावित किया गया है। श्रीलंका के श्रीनगर के डल झील देश में पहला तैरता हुआ हाईवे वेब स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? जो अमेजन ने किया है। उच्च शिक्षण संस्थान की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी का वास्तुकला श्रेणी प्रथम स्थान पर हासिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो आईआईटी रुड़की। इस प्रकार हम लोग सेट नंबर 1 को देखें। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।